और जब तक वो उसके मन में बात बार बार वही हो रही थी, ठीक है, तो बात टिक नहीं रही थी। तो उसके बाद टिक नहीं रही थी। ठीक होना चाहिए, थोड़ा हंसी तो भाई, कोई ऐसा व्यक्ति होना तो चाहिए जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। अच्छी बात है, भगवान ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहते हैं। तो कहते हैं प्यारे, 2-4 वहां पे सखियां एकत्रित हो गए। अब उसकी बात तो मुख में रुकी नहीं, तो उसने पता क्या कही, ए बहन एक बात बताऊं तुमसे। बोले कहो। तुम किसी से वादा करो, तुम किसी को बताओगी तो नहीं, कसम खाओ। उसने झूठी कसम खाई, मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ लेकिन किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसने क्या किया, उसने कहा देखो किसी को बताना नहीं है, आपस का मैटर है अपना। बोले कि हमारे पति देव है ना, उन्होंने किसी का सर काट के भूसे में गाड़ दिया है, इतना बताया। बोले सच? बोले सच। एक सखी से बताया, दूसरी सखी तक वो बात पहुंच गई। अब पूरी दूसरी सखी के पास पहुंची, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, पूरी बात फैल गई। अब भैया दूसरे ने फोन कर दिया, पुलिस उनके द्वारे पे खड़ी। तो पुलिस वाले के फलाने निकलो घर से बाहर, कहाँ? तो कहने लगे साहब हमने कोई कांड नहीं किया। बोले तूने किया है, तूने जाकर के भूसे में किसी का सर गाड़ा है क्या? अब पति ने सोचा ये बात मोहल्ले में कैसे पहुंची, अपनी पत्नी के पास पहुंचे। बोले तूने बताया? बोले नहीं, कसम तुम्हारी खा के कहती, किसी से मैंने नहीं कहा। बोले तूने बताया नहीं तो पूरे मोहल्ले में कैसे हो गया? हम दोनों को ही पता था साहब, ये तो एक हमने अपनी पत्नी के अंदर की जानी कि मेरी पत्नी क्या छिपाती और क्या बताती है, हमने कोई कांड नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि किसी का सर है तो चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। पति गया, पति जाकर देखा कि भूसे में के बकरे का सर रखा था, उसे निकाल के लिया। बोले देखो साहब मैंने किसी का सर नहीं काटा, तो बकरी का है, उठाकर मैं लाया था। अपनी पत्नी के अंदर की जानना चाहता था कि मेरी पत्नी बताएगी या नहीं बताएगी। पत्नी से कहा तू दोगली है, तू अपनी नहीं है, तेरे मुंह में इतनी सी बात नहीं टिकी तो मैं तुझे अपने पर्सनल जो मुझे पता है मैं तुझे कैसे शेयर करूं। तो पत्नी भी वैसी होनी चाहिए जैसी धुंधली है, 2-4 झलक चुटकुलियां ना कर ले तब तक उसका पेट नहीं भरता है। तो जैसे ही आत्मदेव जाकर के पेड़ से अपने जो दुख सुख था वो पेड़ से रोकर कह रहे थे महाराज। अब जैसे ही रो करके कह रही थी तो तब तक देखा बड़े आत्मदेव परेशान हो गए अपनी पत्नी से, क्या करूंगा ऐसे महल और ऐसा धन का क्या करूंगा, जिसके घर में कोई बच्चा ना हो तो इस धन का मैं क्या करूंगा। आत्मदेव ने कहा मैं मर जाऊंगा। एक तालाब था पास में, एक नदी थी, उस नदी के पास में आत्मदेव जी गए और आत्मदेव जाकर के अपने प्राणों को त्यागने के लिए आगे बढ़े। तब तक वहां पर एक संत आ गए। अब संत आ गए, संत ने देखा कि ये व्यक्ति क्यों मर रहा, भाई क्या हुआ। जाकर के जैसे ही आत्मदेव जी से कहा ब्राह्मण क्यों अपने प्राण को त्याग रहा है, क्या हुआ, दुख से कारण, अपने दुख का कोई कारण बताओ। तब कहते हैं आत्मदेव क्या, ब्राह्मण बोला क्या कहूं अपनी व्यथा कराल, करे न मेरी तरह दुश्मन का मेरी तरह किसी दुश्मन का भी हाल ना करे कि जैसा मेरा परमात्मा ने किया है किसी का ना करे। कहने लगे इसलिए हम अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूं, अब बाबा मुझे मर जाने दो। तब उसी समय आज बाबा ने रोक करके कहा आत्मदेव तू इस शरीर को बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिलता है और तू इसे ऐसे ही गवा रहा है। कहते हैं प्यारे ये जो जीवन मुझे मिलता है ये बड़ी
मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद में मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? जाति किसकी होती है पता है परीक्षित महाराज? जाति किसकी होती है? पशुओं की होती है। जाति पशुओं की होती है, जानवरों की होती है। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्यारे, मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन जो जानवर है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, गाय है, इनकी जातियां होती हैं। परीक्षित जी, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है। माता जी चढ़ा दो। जिस समय इतनी बात हुई भैया, तो आज वहीं पर जाकर के अपने प्राणों को त्यागने जा रहे थे, तो वहां पर जाकर तुरंत मना कर दिया। कहने लगी अपने प्राणों को मत त्यागो, मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय बताता हूं। तो क्या उपाय बताया? कि आपकी कोई संतान नहीं। बोले मेरे एक को भी संतान नहीं है। अब आंख बंद करके देखा बाबा ने, तो देखा कि 7 जन्मों तक कोई इनके संतान नहीं थी। एक जन्म नहीं, 7 जन्म। अब तो आत्मदेव 7 गुना धड़कन उनकी बढ़ गई, चिंता बढ़ गई कि 7 जन्म, एक जन्म नहीं 7 जन्म। अच्छा कोई कर्म तो किया होगा, तब तो ये 7 जन्म नहीं होंगे। क्या किया इन्होंने? पूर्व जन्म में 7 बहली के बच्चे मारे, इसलिए इनके 7 जन्म में तो कोई संतान नहीं है। फिर सर पटकने लगे कि अब हमें मरना है, अभी मैं मर जाऊंगा। तब उसी समय कहा कि मत मरिए, मैं कोई उपाय करता, आप ब्राह्मण है और ऐसे ब्रह्म हत्या लगेगी, ऐसा मत करो। तब उसी समय प्यारे क्या किया है? एक गंगावतरण फल लिया और गंगावतरण फल लेकर के वही आत्मदेव जी के हाथों में थमा दिया और कहा आत्मदेव जाओ, ये अपनी पत्नी को खिला देना, और जब तुम्हारी पत्नी इन्हें ग्रहण करेगी तो तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोले तभी तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। वही भैया जैसे ही ले जाकर के आत्मदेव बहुत प्रसन्न हो गए, बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और अपनी पत्नी के पास में पहुंचे। और जैसे बुलाया है धुंधली को, दौड़कर धुंधली आई। धुंधली ने कहा क्या बात है स्वामी, मुझे बताओ। कहने लगे ये लो, ये फल तुम ग्रहण कर लो और हमारे घर में भगवान नाम की कृपा होगी तो मेरी संतान की प्राप्ति मुझे जरूर होगी। वही फल ले जाकर के उसकी बहन ने अब उस फल को खाए नहीं, बोले मैं खा लूंगी, झूठ बोल गई और अपनी बहन के पास में गई। गांव में बहन रहती थी, उस बहन के पास में गई और कहने लगी बहन इस फल का मैं क्या करूं, मैं खाना नहीं चाहती क्योंकि ये मल मूत्र मुझसे साफ नहीं होगा। कौन ऐसी माँ नहीं होगी जो नहीं चाहेगी हमारे कोई संतान? लेकिन ये ऐसी औरत है, ये नहीं चाहती कि मेरे कोई संतान हो, पुत्र की प्राप्ति तो चाहती है। उसके पास में लेकर पहुंची तो उसकी बहन ने कहा जितना समय तुम्हें हो गया ना फल लाए हुए, उतना ही समय हमारे गर्भ को ठहरे हो गया। क्या बोली है? फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। वो फल आए जितना समय हुआ वो उतना ही गर्भ हमारा है। वो अब अपने पति को बातों में, अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है।
फल को ले जाए हो गया है ना। उसने कहा उतना ही गर्भ मेरा ठहरे समय हो गया, क्योंकि एक बच्चे नहीं थे उसके, पता है, कोई 5 साल का था, कोई 3 साल का था, कोई 7 साल का था, और 5वां तो गर्भ में है। अब जिसके पास में खाने के लिए नहीं, उसके पास संतान है, और जिसके पास खाने के लिए, उसके पास संतान नहीं है। हर प्राणी किसी ना किसी चीज से दुखी है। और कहते हैं प्यारे, अब जैसे ही वो लेकर के फल को उसके पास में गई और उसने कहा इस फल को मैं नहीं खाऊंगी, अब एक काम करिए, आप इस फल को ले जाकर या तो फेंक दीजिए या तो इसे ग्रहण कर लीजिए। बोले ग्रहण तो नहीं करूंगी, अगर तुझे संतान की प्राप्ति चाहिए तो मैं तुम्हें संतान दूंगी, क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं, और यदि एक भी मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरा भी बच्चा पल जाएगा, और इसी बहाने से तेरे घर में नौकरी कर लूंगी और अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। और जैसे इतनी बात कही तो वही महाराज उस फल को जाकर के कहा तू इसे फेंकना नहीं, इसको जाकर के गाय को खिला दो, गाय को खिला दो, क्योंकि परम संत का ये फल है, और इस फल को तुम फेंकोगी तो उसका भी अनादर होगा। ले जाकर के प्यारे वो फल जैसे ही उसने गाय को जाकर के खिला दिया, और जैसे ही गाय को खिलाया, गाय को खिलाने के बाद में अब घर में आराम से रहने लगी। पर आराम से कैसे रहती, उसने अपने पेट पर कपड़े ढेर सारे बांध के रखे थे, ढेर सारे कपड़े उसने बांध के रखे, और उसने कहा था ना कि पुत्र तो मैं दे दूंगी, पर बातों में बहकाना तुम्हारा काम है, कि तुम अपने पति को कैसे बहकाती हो, क्या करती हो, ये मैं नहीं जानती, ये तुम जानो, और तुम्हें संतान की चाहे तो संतान मैं दे दूंगी। उसी समय जितना इतनी बात कही प्यारे, उन्होंने क्या किया, उसको जाकर गाय को खिलाकर पुनः कहने लगी बहन समय आने दे, मैं तुझे अपनी संतान प्राप्त कर दूंगी। बोली गोविंद भगवान की। जाकर के उसने वही किया। समय धीरे धीरे व्यतीत होता गया, उसने पेट में सारे कपड़े बांध लिए और बांध कर अपने पति को बातों में बहकाती रही। इतने सीधे थे ब्राह्मण कि अपने पति को कुछ बात नहीं बोलते थे। अब जिस समय प्यारे इतनी बात हुई तो धीरे धीरे समय निकलता गया, तो इधर कहते हैं वही धुंधली जो बहाना बनाकर लेट गई और उसी बहन के 9 महीने पूर्ण हो गए। उसने नाल नहीं कटवाया, पुत्र का जन्म हो गया। जाकर नाल से ही तो उसके पास में लिटा दिया गया और अपने दासी से बोला जाओ महाराज को बता दो कि धुंधली के पुत्र हुआ है। और जैसे ही महाराज आत्मदेव दौड़ कर आए, धुंधली के पास में बैठे तो कहा महारानी ठीक हो? बोले ठीक हूं। बोले कितना सुंदर पुत्र है, क्या मैं नाम इसका रख दूं? धुंधली अकड़ कर बोली क्या तुम नाम रखोगे? जन्म दिया मैंने, पीड़ा सही मैंने, नाम तुम रखोगे? आत्मदेव चुपचाप हो गए। इतनी झूठी, पति से छल करोगे तो धोखा खाओगे, घोर नरक में जाओगे। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा दिया उसने महाराज को, कानों कान खबर नहीं पहुंची आत्मदेव को। और जाकर के वही बालक को लिटा दिया और बोले मैं नाम रख दूं। तो बोले जन्म दिया मैंने, पीड़ा सही मैंने, नाम तुम रखोगे? महाराज अब जैसे इतनी बात कही तो महाराज एकदम चुप रह गए। आत्मदेव बोले कोई देवी नहीं, अब तुम ही नाम रख दो, चाहे मैं रखूं या तुम रखो, बात तो बराबर है। अब जैसा ही नाम धुंधली था, अब अपने पुत्र का भी नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। उसका नाम था धुंधली और अपने पुत्र का नाम अपने नाम से जोड़कर रख दिया धुंधकारी। जैसी माँ वैसा ही पुत्र, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जब पाल पोस कर बड़ा किया, 6 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया था वही